नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, पल पल सिचुएशन बदल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ में। पता नहीं कब क्या हो जाए। लेट नाइट रिकॉर्डिंग है, सुबह सुबह आपके सामने ये रिकॉर्डिंग है। पता नहीं, कई बार तो लगता है कि जो रिकॉर्डिंग हमने की है सुबह तक और हालात बदल जाएंगे। कुछ चीज़ें पिछले एक दिन में बदल गई, समझो मैक्सिमम 48 घंटे में बदल गई। जब ट्रंप की ये धमकी आई कि मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा और मैं शायद युद्ध में उतरने जा रहा हूं इजराइल के साथ में, तो उस समय कोई सोच नहीं पाया था कि क्या चीन और साथ में पुतिन एक साथ में आके ट्रंप को चुनौती देने जा रहे हैं कि ये गलती मत करना, ईरान के खिलाफ युद्ध में मत उतरना। ये कदम बहुत खतरनाक हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये बात शी जिनपिंग ने भी कह दी और पुतिन ने भी कह दी। हालात इस कदर बिगड़े कि कल सुबह बुशहर का जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान में, जिसमें रशियन साइंटिस्ट काम करते हैं, पुतिन को चेतावनी देनी पड़ी इजराइल को कि इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला मत कर देना, इस पर मेरे साइंटिस्ट हैं। और शाम होते होते इजराइल को मजबूर होकर स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैं बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला नहीं करूंगा क्योंकि उसमें आपके आदमी हैं। पहली बार लगा कि हाँ, इजराइल झुकता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार लगा कि इजराइल के ऊपर नेतन्याहू पे दबाव है और उसको महसूस हो रहा है कि अब जो हिम्मत मैंने की थी ईरान को बर्बाद करने की, अब वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शी जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी इस समय ट्रंप के सामने मैदान में उतरना चाहती है। दोनों ने अपील की है कि अटैक मत करना। ट्रंप से कहा कि अटैक मत करना, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे कहा कि वॉर रोको और इसके पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करो। रशिया ने बड़ी चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री कार्रवाई ना करे। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने वो बात कही जो पुतिन का स्टेटमेंट है एक तरह से, कि हम वॉशिंगटन को वार्निंग देते हैं कि वो इस सिचुएशन में कोई मिलिट्री इंटरवेंशन ना करे, यानी कि ईरान पर अटैक ना करे। ऐसा करना बहुत खतरनाक कदम होगा, इसके रिजल्ट्स अनडिजायर्ड और नुकसानदेह साबित होंगे, मत करना गलती से। शी जिनपिंग ने भी कहा कि इजराइल ने जो किया है बहुत गलत किया है और तुरंत सीज फायर करे। शी जिनपिंग जब कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट नहीं करते, एक किस्म से ये ऑर्डर होता है कि स्टॉप इट नाउ, तुमने बहुत वायलेशन कर लिया, बहुत आगे चल दिए और इजराइल को अब तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए कि ताकि हालात और ना बिगड़ें और ये जंग दूसरे एरिया में ना फैले। रूस और चीन का नज़रिया बिल्कुल एक जैसा इस समय निकल कर आया है। दोनों ने ट्रंप से कहा कि एक्शन मत लेना और इजराइल की कार्रवाई की बड़ी निंदा की है। शी जिनपिंग का कहना है कि सीज फायर करना ज़रूरी है, हमलों को रोकना ज़रूरी है और जंग उसका कोई तरीका नहीं है जो तुम कर रहे हो। पुतिन और जिनपिंग की ये बातचीत ऐसे टाइम में हुई है जब पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच में झड़पें बढ़ती जा रही हैं और मामला अब बेहद गंभीर हो गया है। खास तौर से नेतन्याहू का कहना है कि मैं आयतुल्लाह खमनई को ही ख़त्म कर दूंगा। इसे सख्त बयान के रूप में जाना जा रहा है कि आप दूसरे कंट्री के राष्ट्र अध्यक्ष को, हेड ऑफ स्टेट को मारने का आह्वान कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ये बिल्कुल और बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये सिचुएशन
बहुत क्रिटिकल मोड पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ से सिचुएशन कहाँ जाएगी नहीं पता, लेकिन शायद शी जिनपिंग और पुतिन ईरान पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और ये बात बहुत क्लियर शब्दों में ट्रंप से कह दी गई है, और ट्रंप वाइट हाउस में पेशोपेश में है कि क्या वो पुतिन और शी जिनपिंग से इस मोड़ पर दुश्मनी ले लें और इस फटे में टांग अड़ाएं। क्या अमेरिका के लिए उचित होगा कि वो इस समय पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जंग करें? मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में ये सब चर्चा चल रही होगी कि क्या हमें कन्फ्रंट करना चाहिए दो बड़ी महाशक्तियों को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वेट एंड वॉच कि ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं। शुक्रिया।